राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है सच्चा प्यार आईने की तरह साफ होता है। दुनिया में लोग प्यार की खातिर ना जाने क्या क्या कर जाते हैं। अपने प्यार को साबित करने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। अपने प्यार को पाने के लिए कुछ लोग जुनून की हद को भी पार कर लेते हैं। पागलपन की हद तक पहुंच जाते हैं। ऐसा ही कुछ किया था आर्यन सचदेवा ने अपने प्यार सौम्या को पाने के लिए। पर उसी प्यार ने उसे जिंदगी का सच्चा आईना भी दिखा दिया। आर्यन और सौम्या बचपन से ही एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों एक साथ में स्कूल जाते थे और एक साथ ही पढ़ाई करते थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक साथ खेलना और एक साथ पढ़ना, दोनों ज्यादातर वक्त एक साथ ही बिताते थे। पर जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए, दोस्ती के समीकरण भी बदलने लगे। आर्यन के लिए सौम्या केवल दोस्त नहीं थी, उसकी पूरी जिंदगी थी। पर सौम्या के लिए आर्यन केवल एक सहपाठी बनकर रह गया था। उसका अपना अलग सा फ्रेंड सर्किल बन गया था, जिसमें आर्यन की एंट्री नामुमकिन थी, क्योंकि आर्यन उन लड़के लड़कियों की तरह स्मार्ट नहीं था, उनकी तरह फिट नहीं था, अपने कद से ज्यादा मोटा था। इसलिए सौम्या का ग्रुप उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करता था। दूसरे बच्चे उस पर हंसते थे। इससे आर्यन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। पर सौम्या भी जब उस पर हंसती थी, ये देखकर उसका दिल टूट जाता था। जब वह सब कॉलेज में पहुंचे तो सौम्या आर्यन से बिल्कुल दूर रहने लगी। उससे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। आर्यन यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बचपन से लेकर जवानी तक उसकी एक ही दोस्त रही थी, सौम्या। और अब वह उससे जुदा होती जा रही थी। आर्यन जब भी सौम्या को दूसरे लड़कों के साथ देखता था तो उसे बहुत ज्यादा जलन होती थी। उसके दोस्त उसे बहुत समझाते, पर वो समझता ही नहीं था। सब उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहते, पर आर्यन की जिंदगी तो जैसे सौम्या पर ही अटक गई थी। उसके अलावा उसे और कुछ भी नजर नहीं आता था। मैं जानता हूँ कि सौम्या क्यों मुझसे कटी कटी रहती है। मैं मोटा हूं ना, इसीलिए। एक बार मैं जब पतला हो जाऊंगा तो वो किसी और की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगी। आर्यन ने अपने आप से कहा और फैसला किया कि वह जिम जाया करेगा और अपनी बॉडी बनाएगा। देख भाई, तू जैसा है वैसा ही अच्छा है। कितना इंटेलिजेंट है तू। इस साल भी एग्जाम में तूने ही टॉप किया है। कॉलेज में नाम है तेरा। क्यों तुझे ये कसरत वगैरह करनी है। छोड़ दे सौम्या को, किसी और लड़की से दोस्ती कर ले। लड़कियों की कमी है क्या। आर्यन के दोस्त ने उसे समझाते हुए कहा। तू नहीं समझेगा यार। सौम्या को मैं बचपन से ही पसंद करता हूँ और वो भी करती है। बस उसे एहसास नहीं हो रहा है। उसे एहसास कराने के लिए ही तो मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूँ। आर्यन ने कहा। वाह, किसी को उसके प्यार का एहसास दिलाने के लिए जिम ज्वाइन कर रहा है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। खैर, ऑल द बेस्ट यार। आर्यन के दोस्त ने हंसते हुए कहा। आर्यन ने कसरत का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। वहां उसकी सहायक थी शेफाली। धीरे धीरे शेफाली ने महीने भर में ही आर्यन का 5 किलो वजन कसरत के द्वारा कम करा दिया। थैंक्स शेफाली। अब बस कुछ और मेहनत करूंगा तो अच्छी बॉडी भी बन जाएगी। वैसे तुम्हें बॉडी क्यों बनानी है। कुछ 10 किलो वजन कम कर लो, बहुत अच्छे दिखोगे। वैसे अभी भी तुम बुरे नहीं दिखते, शेफाली ने कहा। शेफाली, आजकल सबको अच्छी बॉडी वाले लड़के और लड़कियां ही पसंद आते हैं। हम जैसों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आर्यन ने उदास होते हुए कहा। आर्यन, लगता है किसी को इम्प्रेस करना है। वैसे मेरी राय में जो इंसान शक्ल सूरत और बॉडी फिगर देखकर किसी से इम्प्रेस होता हो, मेरे हिसाब से वो उस इंसान को कभी भी सच्चा प्यार कर ही नहीं सकता है। क्योंकि सच्चा प्यार तो आईने की तरह साफ होता है। जिस तरह से आईना हमें हर रूप और हर रंग में कबूल करता है, उसी तरह सच्चा प्यार करने वाले अपने प्रेमी को हर तरह से कबूल कर लेते हैं। ये मेरी अपनी सोच है, बाकी आगे तुम खुद ही समझदार हो, शेफाली ने अपनी राय देते हुए कहा। शेफाली की बातों से आर्यन इम्प्रेस जरूर हुआ था, पर उसके तो दिलो दिमाग पर बस सौम्या को अपना बनाने का ही भूत सवार था। अगले 7 महीनों में शेफाली ने आर्यन की काया ही पलट दी। अब आर्यन एक अच्छे गठीले शरीर वाले लड़के में तब्दील हो चुका था।
सौम्या उसे देखकर हैरान रह गई थी। वाह आर्यन, ये तुम ही हो, क्या लग रहे हो। आओ तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। सौम्या उसका हाथ पकड़कर उसे अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए ले गई। आज पहली बार सौम्या ने यूं आर्यन को इतनी अहमियत दी थी। पहली बार आज उसने उसका हाथ पकड़ा था। पर आर्यन को आज उतनी खुशी महसूस नहीं हुई जितनी कि उसे होनी चाहिए थी। आर्यन भी मन ही मन में सोचने लगा, यही तो मैं चाहता था। फिर आज जब सौम्या मुझे इतनी अहमियत दे रही है, तो मुझे वो खुशी क्यों नहीं हो रही है? क्या हो गया है मुझे? जब वह कसरत करने जिम गया, तो शेफाली वहाँ नहीं थी। शेफाली को वहाँ पर ना पाकर वह बहुत परेशान हो गया। उसने उसे बहुत बार फ़ोन किया, पर शेफाली ने उसका फ़ोन ही नहीं उठाया। ऐसे ही 1 महीना गुजर गया। सौम्या आर्यन से नज़दीकियाँ बढ़ाने लगी, पर आर्यन अब उससे कटा-कटा सा रहता था। पता नहीं यार, यही तो मैं चाहता था। सौम्या आज मेरे पास है, पर फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? आर्यन ने अपने दोस्त से अपने दिल की बात करते हुए कहा। शायद तुझे सौम्या से कभी प्यार था ही नहीं, या फिर यूं कह सकते हैं कि तूने दोस्ती को प्यार समझ लिया, और अब जब वो तेरे पास है, तो उसके दोस्त ने उसे समझाते हुए कहा। उसके दूसरे दोस्त ने कहा, भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि तुझे किसी और से प्यार हो गया हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार, आर्यन ने बोला। पर शायद यह बोलते समय उसे खुद पर भी यकीन नहीं हो रहा था। शायद उसके दोस्त सही कह रहे थे। शायद उसे भी कभी सौम्या से प्यार था ही नहीं। उसकी दोस्ती कब जिद में बदल गई, उसे भी पता ही नहीं चला। आखिरकार एक दिन शेफाली जिम आई। आर्यन उसे देखकर खुशी से उछल पड़ा। अरे कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जिम वालों ने तुम्हारे घर का पता देने से इनकार कर दिया था, वरना मैं तो तुम्हारे घर पर ही आ जाता। अब बताओ कहाँ थी तुम? आर्यन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। बेंगलुरु गई थी माँ के पास। माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। माँ हॉस्पिटल में थी, शेफाली ने कहा। ओह, अब कैसी है तुम्हारी मम्मी? हम अब ठीक हैं। पर तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? शेफाली ने पूछा। एक खास बात है, पर वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। उसके लिए तुम्हें कल मेरे साथ एक पार्टी में चलना पड़ेगा। चलोगी ना? आर्यन ने पूछा। वैसे बिना बात जाने मैं कैसे हाँ कर दूं, पर क्योंकि तुम कह रहे हो, इसलिए मैं जरूर चलूंगी। तुम्हें कैसे मैं मना कर सकती हूँ? शेफाली ने मुस्कुराते हुए कहा। वैलेंटाइन डे की पार्टी थी। आर्यन शेफाली को अपने साथ पार्टी में ले आया। आर्यन को किसी और लड़की के साथ देखकर सौम्या जल गई। उसने भी सोच लिया कि वह आर्यन को आज ही प्रपोज करेगी। उसने स्टेज पर आकर माइक लिया और बोली, आज मैं आप सबके सामने अपने प्यार को प्रपोज करना चाहती हूँ। वो और कोई नहीं है, आर्यन ही है। आर्यन, आई लव यू, प्लीज कम ऑन स्टेज। सौम्या ने आर्यन को बुलाते हुए कहा। आर्यन स्टेज पर पहुंच गया। उसने सौम्या से जब माइक लिया और बोला, थैंक्स सौम्या, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, और मैंने अपनी बचपन की दोस्ती को प्यार समझ लिया था, पर शायद यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। ये तुम क्या कह रहे हो आर्यन? होश में तो हो? सौम्या ने चिढ़ते हुए कहा। पूरे होश में हूँ सौम्या। किसी ने मुझे सिखाया है कि यदि हमें अपने प्यार को पाने के लिए अपने आप को बदलना पड़े, तो वो सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता है। आज मैं समझ गया कि सच्चा प्यार क्या होता है। सॉरी सौम्या, तुम मेरा सच्चा प्यार नहीं हो, आर्यन ने कहा। सौम्या ने अपने दोस्तों की तरफ देखा, जो उसे देखकर हंस रहे थे। सौम्या बाग बबूला हो गई और गुस्से से आर्यन की तरफ देखते हुए बोली, कौन है वो लड़की जिसकी वजह से तुमने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया है? मैं जिसे दिलो जान से चाहता हूँ, वो है शेफाली। उसने मुझे आईना दिखाया कि सच्चा प्यार तो वो होता है जो कि आईने की तरह बिल्कुल साफ होता है। जो दिल में है वही बाहर भी है। शेफाली ने मुझे प्यार के सही मायने समझा दिए। शेफाली, आई लव यू, और ये एहसास तुमसे दूर रहकर हुआ, आर्यन ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। शेफाली ने स्टेज पर आकर आर्यन को गले से लगा लिया। आज शेफाली और आर्यन दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की अच्छाइयों से प्यार किया था, एक दूसरे की बाहरी सुंदरता से तो नहीं। दोस्तों, आप दोनों सबको का ये एक कहानी दूसरे के कैसी लिए लगी प्यार कमेंट आईने करके